हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, वो बफर स्टॉक कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है और कैसे रखना पड़ता है बफर स्टॉक, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों में से जिन लोगों ने लैबोरेटरी में काम करते हैं, स्टोर में काम करते हैं, कुछ रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उनको तो पता होगा बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक वो चीज होता है जो कि आपका जरूरत के टाइम में, जब इमरजेंसी के टाइम में वो काम आता है, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। मैं सिंपली आप लोगों को समझा रहा हूँ बफर स्टॉक क्या होता है ना। आप परचेज किए 100 किट और इंडेंट किए 100 किट। 100 किट को आप क्या करते हैं, डेली रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आज इतना 100 आया, इतना यूज हुआ, इतना बैलेंस रहा, उस हिसाब से आप काउंट करते हैं, जिसको कहते हैं आपका स्टॉक मैनेजमेंट। तो स्टॉक मैनेजमेंट डेली आप लोगों को करना पड़ता है, कितना आया, कितना गया और कितना रहा, वो चीज को करना पड़ता है। लेकिन उससे भी और एक चीज है, वो थोड़ा सा छुप के होता है। मतलब क्या होता है ना, उससे कुछ परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं, निकाल के दूसरा जगह में प्रिजर्व करके रख देते हैं सीक्रेटली, जिसको कहते हैं बफर स्टॉक। हम लोग डेली जो कैलकुलेशन दिखाते हैं वो रेगुलर कैलकुलेशन के हिसाब से जाता है, लेकिन बफर स्टॉक को हम कैलकुलेशन में नहीं दिखाते हैं। लेकिन वो कब दिखाते हैं, जब कुछ इमरजेंसी आ गया, कुछ अचानक कुछ हो गया, ऊपर ऑफिसर आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, ये सैंपल करना है, कलेक्टर का ऑर्डर आया, ये सैंपल करना है, उस टाइम आप नहीं बता सकते हैं कि मेरा पास सैंपल नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टर्न ओवर द टाइम, टर्न ओवर द ईयर, उतना कुछ रिएजेंट आपके पास होना चाहिए, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। वो बफर स्टॉक को आपको भी हाथ से खाली होने नहीं देना चाहिए। कैसे, तो वो बफर स्टॉक को पहले से आप लोग निकाल के, जो किट आप लोग, जो रिएजेंट आप लोग परचेज करते हैं, उस टाइम कुछ परसेंटेज किट को निकाल के ऑलरेडी उसको दूसरा जगह में प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। वो प्रिजर्व करके रखने के बाद वो क्या होता है ना, मैंने जैसे बताया, जब जरूरत पड़ जाता है, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो उस टाइम वो बफर स्टॉक को निकाल के हम लोग यूज करते हैं। और जो दूसरा रह गया, वो जो किट को और रिएजेंट को हम रेगुलरली टेस्ट करते हैं डेली हिसाब से। तो वो को कितना रखते हैं, कितना परसेंटेज बफर स्टॉक रखते हैं, तो देखिए, एक इंस्टीट्यूट में और एक फैसिलिटी लेवल में डेली आपका 1 टेस्ट हो रहा है, 2 टेस्ट हो रहा है, तो महीना में आपका कितना हो गया, 60 टेस्ट हो गया। लेकिन और दूसरा कुछ इंस्टीट्यूट में डेली 100 टेस्ट हो रहा है, तो महीना में कितना हो गया, 3000 हो गया। आप तो इसी हिसाब से आपको बफर स्टॉक कैसे कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं क्या होता है ना। बफर स्टॉक कोई इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग कितना परसेंटेज बफर स्टॉक रखेंगे। कुछ इंस्टीट्यूट 1% रखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट 5% रखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट 10% रखते हैं। वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, वो खुद का एक गाइडलाइन होता है। वो गाइडलाइन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, किसका ऊपर बेस करके किया जाता है। तो वो जो बफर स्टॉक होता है, तो देखिए मैं पहले बताया था कि एक इंस्टीट्यूट में मंथली 30 टेस्ट हो रहा है और एक इंस्टीट्यूट में मंथली 3000 टेस्ट हो रहा है। तो बफर स्टॉक उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बफर स्टॉक क्या होता है ना, कुछ अमाउंट का आपका रिएजेंट और किट होता है जिसको रखना पड़ता है। तो आप नहीं बोल सकते कि मेरा तो 10 यूज हो रहा है तो बफर स्टॉक 1 रखेंगे, नहीं, मिनिमम तो कुछ सैंपल रखना है। एक इंस्टीट्यूट का मंथली यूटिलाइजेशन पकड़ लीजिए 30 है, तो आप उससे मिनिमम तो 10 रखना चाहिए। तो 10 रखने से क्या होगा, 30 से 10 गया, मतलब लगभग 33% आपका बफर स्टॉक हो गया। और दूसरा एक बता रहा हूं, दूसरा इंस्टीट्यूट का मिनिमम यूटिलाइजेशन हो गया आपका 300, तो उससे 10 रखेंगे, मिनिमम तो 10 रखना है ना, उससे 10 रखेंगे तो उसी हिसाब से उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो इंस्टीट्यूट का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है उसका बफर स्टॉक का परसेंटेज कम होता है, जिसका यूटिलाइजेशन कम होता है उसका बफर स्टॉक का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। ये हो गया फॉर्मूला। तो ये बफर स्टॉक कब रखेंगे ना, जब किट आप इंडेंट किए उस टाइम आप कुछ परसेंटेज को काउंट करके रख दिए, लेकिन उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है। तो इसे तो साल भर नहीं रख सकते ना, तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, जब नया किट आ रहा, 1 महीना में एक किट खत्म हो गया, जब नया किट आ रहा वो बफर स्टॉक को निकाल के यूज कर देंगे, उसी जगह में और दूसरा नया लॉट को वहां पे रख देंगे। वो हो गया फॉर्मूला। वो टर्न ओवर द ईयर साल भर ऐसे चलता रहता है, जिसको मार्किंग भी आप कर सकते हैं, वो बफर स्टॉक है। वो जो क्यूएसपी होता है ना, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर, क्यूएसपी में डिटेल लिखना पड़ता है, जो मेरा बफर स्टॉक इतना है, उसी हिसाब से मैं काउंट किया।
जिसका परसेंटेज नहीं निकलता है उसका मतलब नहीं है कि आप नहीं रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट का रखना पड़ेगा जिसको कि आप क्यूएसपी में लिख सकते हैं। वो हो गया आपका बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक छोटा सा चीज है लेकिन बहुत अच्छा चीज है जिसको लेके आप बच सकते हैं। फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो बफर स्टॉक आपको बचा सकता है। तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उस टाइप का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय।